नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही प्राचीन और रोचक कथा बताने वाले हैं जो राजपूतों के इतिहास और उत्पत्ति से जुड़ी मानी जाती है। यह कथा जुड़ी है अरावली पर्वतमाला के पवित्र स्थान माउंट अबू से। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। दुष्ट शक्तियां और राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ और तपस्या में बाधा डालते थे। अरावली पर्वत के आसपास उस समय कई महान ऋषि रहते थे। यह स्थान धर्म, तपस्या और यज्ञ के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जब राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए। तब महान ऋषि वाशिष्ठा ने अन्य ऋषियों के साथ मिलकर विचार किया कि धर्म की रक्षा के लिए वीर योद्धाओं की आवश्यकता है। ऐसे योद्धा जो अधर्म और अत्याचार का अंत कर सकें। इसी उद्देश्य से ऋषि वशिष्ठ ने अरावली पर्वत के पवित्र स्थान माउंट अबू पर एक महान अग्नि यज्ञ करने का निर्णय लिया। बहुत बढ़ गया। तब ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए। तब महान ऋषि वशिष्ठ ने अन्य ऋषियों के साथ मिलकर विचार किया कि धर्म की रक्षा के लिए वीर योद्धाओं की आवश्यकता है। ऐसे योद्धा जो वीर योद्धा उत्पन्न करें जो पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कर सकें और दुष्ट शक्तियों का नाश करें। जब यह महान यज्ञ पूरा हुआ, तब उस पवित्र अग्निकुंड से 4 महान वीर योद्धा प्रकट हुए। इन चारों योद्धा को आगे चलकर अग्निकुल या अग्निवंशी राजपूत कहा गया। ये 4 वंश माने जाते हैं। पहला परमार या पंगवार, दूसरा चौहान, तीसरा सोलंकी या चालुक्य, चौथा प्रतिहार या परिहार। इन चारों वीरों को धर्म की रक्षा करने वाला माना गया। कथा के अनुसार इन वीरों ने दुष्ट शक्तियों और राक्षसों के पटा। उन्होंने अधर्म को समाप्त किया और ऋषि मुनियों की रक्षा की। इसके बाद ऋषि मुनि फिर से शांति से यज्ञ और तपस्या करने लगे और धर्म की स्थापना हुई। समय के साथ इन चारों वंशों की कई शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में फैल गईं और राजस्थान तथा पश्चिम भारत में कई राजपूत राज्यों की स्थापना हुई, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, सिरोही और उदयपुर जैसे क्षेत्रों में अलग अलग राजपूत वंशों ने शासन किया। समय के साथ इन वंशों की कई छोटी शाखाएं भी बन गईं। कुछ लोग बड़े राज्य के शासक बने, कुछ सैनिक बने और कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। अरावली पर्वत पर कुछ लोग उसके आसपास के क्षेत्रों में कई परिवारों को जमीन का हिस्सा दिया गया, जिसे गरास कहा जाता था। गरास का अर्थ होता था जमीन का हिस्सा। गांव की आमदनी